ये आ गया जी। प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब शेयर नॉर्मल हो। इसमें भी तीन केसेस हैं, गिवन गुड केस, इंफीरियर गुड केस और नॉर्मल गुड केस। सिर्फ नॉर्मल वाला मैं आपको करवाऊंगा। और इसकी ये डायग्राम आगे आपको मैं अभी दर्शन करवा देता हूँ। ये है। किस किस को ये प्यारी लग रही है डायग्राम? इधर से देख के समझा दूं कि बनवा दूं? हेडिंग दे दें, प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये साथ लिखने लाजमी हिक्सियन अप्रोच कर रहा हूँ। इसमें तीन अप्रोचेज होती हैं। एक हिक्सियन अप्रोच है, एक स्लट्स की अप्रोच है, एक मार्शलियन अप्रोच है। वो मास्टर लेवल की बातें हैं, अगर आप एमए करेंगे तो इनका फिर कंपैरिजन बड़ा मजे का बनता है, वो आपको करवाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके इस सिलेबस में सिर्फ हिक्सियन अप्रोच है। सबसे पहले ये आ गई आपकी बजट लाइन। बजट लाइन ये बनने लगी। यहां तक बना लें सब, फिर मुझे बताएं इस तरफ वाई कमोडिटी, इस तरफ एक्स कमोडिटी। और इस पे बेसिक इक्विलिब्रियम हम फर्ज कर लेते हैं। इस पॉइंट पे है, इसे E1 का नाम दे देते हैं। अभी इस पे आपने ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व नहीं बनाना, इसे छोड़ रहे हैं। और ये आपने लाइन लगा दी, इतना कंज्यूमर। अब आपने फर्ज करना है कि एक्स सस्ता हो गया। ये साथ लिख लें, स्टेप वन। फर्ज किया कि एक्स सस्ता हो गया। सपोज प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स। तो जब एक्स सस्ता होगा तो फिर बजट लाइन इस तरह आगे को जाएगी। अभी प्राइस इफेक्ट का केस करके आ रहे हैं हम। और ये जी। हम मान के बैठे हुए हैं कि ये भी नॉर्मल गुड है, ये भी नॉर्मल गुड। तो इक्विलिब्रियम E1 से आ जाता है E2 पे। E2 पे आप इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, यहाँ पे आपको इजाजत है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व बनाने वक्त ये ध्यान में रखना है, सिर्फ E2 पॉइंट से ये इंडिफरेंस कर्व टच करेगा। इसके अलावा अगर आपने इस तरह की हरकत की ना, ये तो डायग्राम आपकी गलत भी होगी, मार्क्स भी इसके कोई नहीं मिलने, तो मेरे को मार भी तनु पैन। अब एक्स की क्वांटिटी में इजाफा हो गया यहाँ तक, वाई की क्वांटिटी में कमी हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक, X1 से लेके X2 तक, ये आपका प्राइस इफेक्ट है। ये जो इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे शिफ्ट हुआ है, ये प्राइस इफेक्ट की वजह से ही हुआ है। जी सर, आगे। अब आगे ध्यान से सुन लें बात। आगे आपने ये फर्ज करना है कि यूं समझ लेना है कि गवर्नमेंट ने दोनों कमोडिटीज में टैक्स लगा दिया, और टैक्स लगाया इक्वल अमाउंट से। तो जब दोनों कमोडिटीज में टैक्स लगेगा तो बजट लाइन नीचे शिफ्ट होगी। इसको इस तरह से समझ लें जिस तरह इनकम इफेक्ट में इनकम कम हो गई है, टैक्स लगने से इनकम कम हो जाती है ना। जी सर। गवर्नमेंट ने लगा दिया दोनों कमोडिटीज पे टैक्स, जिसकी वजह से नई बजट लाइन जो बनेगी वो ब्लू के पैरेलल होगी, लेकिन इनवर्ड आ जाएगी। ये इनकम कम हो गई, इसको इस तरह से आप कंसीडर करेंगे। और ये मैंने कलर इसलिए चेंज किया है ताकि आपको फर्क पता चल सके, डिस्क्रिमिनेट कर सकें आप। अब इस रेड वाली बजट लाइन में जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो बनेगा जी इस E2 पॉइंट पे, ये पोर्शन यहां करके, जिसमें एक्स की क्वांटिटी यहाँ आ गई। ये वाई की बेशक अगर आपको कंफ्यूज कर रही हो, ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, ये आप मिटा भी सकते हैं। हमें सिर्फ एक्स वाला सेगमेंट चाहिए। अब X3 आ गया है यहाँ पे। इनकम इफेक्ट जो मैंने कल आपको करवाया था, दो पैरेलल लाइनें होती हैं, और पहला इक्विलिब्रियम अगर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, दो पैरेलल लाइनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम होता है उसे इनकम इफेक्ट कहते हैं। जी सर। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइनें कौन सी हैं? एक ब्लू, एक रेड वाली। जी। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि ये E3 है, E2 नहीं है, E3 और E2 के दरमियान जो डिफरेंस है, ये असल में आपका इनकम इफेक्ट है। जी। और पीछे ये इफेक्ट बचा, ये फिर आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ। दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, इनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम होता है, इस गैप को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। और प्राइस का तो आपको पता ही है,
इस तरह की दो लाइनें जो प्राइस चेंज होने की वजह से वो प्राइस इफेक्ट होता है। ओके, जी ये बस इतनी बातें आपने याद रखनी है, बाकी इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है एक, वो मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, तो देख लें जरा आप। प्राइस इफेक्ट, ये देखें, ये जीरो है, ओरिजिन को बोलते हैं जीरो जीरो एक्सिस। ओ एक्स वन और ओ एक्स टू, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है यही प्राइस इफेक्ट है ना। जी हाँ चलो शुक्र है, ये बात समझ लग गई है। तो ये ओ एक्स टू में से ओ एक्स वन ये माइनस करना है, ये प्राइस इफेक्ट है। इसी तरह इनकम इफेक्ट, ये क्या है जी, ये ओ एक्स टू में से ओ एक्स थ्री माइनस करना है हमने, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों के दरमियान इफेक्ट इनकम इफेक्ट है। ओ एक्स टू माइनस ओ एक्स थ्री, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है ओ एक्स थ्री माइनस ओ एक्स वन। ये देख ले जरा सुकून से, समझ लगी ये बात, ठीक है। अब इनकी जो इक्वेशन है, प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ओ एक्स टू माइनस ओ एक्स वन, ये इक्वल है जी ओ एक्स टू माइनस ओ एक्स थ्री प्लस ओ एक्स थ्री माइनस ओ एक्स वन। वैल्यूज ही मैंने पुट की है, ये स्टेप तो समझ लग गया होगा। जी सर। ये ओ एक्स थ्री इस ओ एक्स थ्री से कैंसिल, ओ एक्स टू माइनस ओ एक्स वन इक्वल आ गया ओ एक्स टू माइनस ओ एक्स वन। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गए कि प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। वैसे ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है, ये प्राइस इफेक्ट जो सा है, ये इनकम और सब्सटीट्यूशन इन दोनों को जमा करके है। ने ओ हो, एक इंपॉर्टेंट बात तो रह गई है। अब आपने एंड पे क्या करना है, ई वन और ई थ्री से एक कंबाइंड डिफरेंस कर्व गुजारना है। तो ये बड़ा ध्यान से बनाना है आपने, सिर्फ ई वन और ई थ्री पॉइंट को टच करेगा डिफरेंस कर्व, इस तरह। इसके बाद इस तरह ये एक बड़ा डिफरेंस कर्व बनेगा, जिसे आई सी वन कहते हैं, ये आई सी टू है। यही आपकी कारागरी है। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाते हैं आप, ये मैं कल चेक करूंगा। सिर्फ टेंजेंट होगा ई वन ई थ्री पॉइंट पे। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसको इस तरह बनाएंगे कि ये इतना ज्यादा मिला देंगे, इस तरह करके, वो गलत हो जाएगा। बात समझ लग रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा जी सर। हूँ? ओके जी जी, खुदा।